जमीन को खरीदा था, आज वो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं और वो स्वयं एक खुलासा बड़ा करेंगे कि अनीस यहाँ प्रकट हुए हैं। इसके पहले मकबरे की मुतवल्ली का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इतना मामला ये गर्म हो गया है जी। तो आज आप सामने आए हो, इससे पहले आपके क्या नहीं मैं कोई चेन है अनीस के पास? मेरे हिसाब से कोई चेन, कोई एक किला भी हुआ करता था जी हाँ, वहाँ पे फतेहपुर में मंदिर मकबरा का जो विवाद है वह इस समय पूरे देश में चर्चा में है। इस मामले में नित नए खुलासे भी हो रहे हैं, जिनसे लोगों के मन में लगातार संदेह की स्थिति पैदा हो रही है कि आखिर आज के समय में जब वो मकबरे के रूप में खतौनी में स्थित है, लेकिन मौके पर जो तरह तरह की बातें आ रही हैं उससे वहां पर एक किला होने की भी बात आ रही है और वो ठाकुर द्वारा का मंदिर लगातार बताया जा रहा है। इसमें जो एक जमीन जिन्होंने सबसे पहले जब ये शुरुआत होती है तो ये जमीन शकुंतला मान सिंह के नाम थी। उनसे जिन्होंने जमीन को खरीदा था, आज वो मालिक हमारे साथ मौजूद हैं और वो स्वयं एक खुलासा बड़ा करेंगे कि आखिर जमीन शुरुआत कहाँ से हुई और आज की स्थिति में वो जमीन क्या है। जी, क्या शुभ नाम है आपका? जी, मेरा नाम विजय प्रताप सिंह है और मैं कानपुर में रहता हूँ। और मैं आज आया था यहाँ पे एडीएम साहब से मिलने, लेकिन आज वो किसी कारणवश आज बहुत बिजी हैं तो मेरी मुलाकात नहीं हो। अच्छा, ये जो मंदिर मकबरा का विवाद आज आप सब लोग देख ही रहे हैं, पूरे देश में चल रहा है जी, ये एक्चुअली इस जमीन की शुरुआत कहाँ से हुई? चूंकि वो तो बैनामा, जितनी हमको जानकारी, बैनामा आपके नाम है? जी, बैनामा हमारे फादर के नाम था। उन्होंने सन 1970 में शकुंतला मानसिंह से वो जमीन खरीदी थी, उसका बैनामा था। इसके बाद ये जमीन हमारे नाम 2012 तक रही। 2012 में एक अनीश नाम का एक आदमी है जो कि मुतवल्ली बना। ये कब बना हमें नहीं मालूम, क्योंकि मुतवल्ली का कोई उस जमाने पे इतिहास नहीं था। ये पहला मुतवल्ली मकबरे का जो मकबरा या मंदिर का स्ट्रक्चर है ये बना। इसने केस दायर किया 2007 में, लेकिन तब तक पिताजी बीमारी की वजह से हमारे पास कानपुर में रहने आ गए थे। तो इस वजह से मुकदमा में आते थे जब वकील बुलाता था, लेकिन कैसे किस तरह ईश्वर जानता है कि हर चीज होने के बावजूद भी वो मुकदमा एक पक्षी हो गया, जो कि उसके नाम चला गया, मुतवल्ली के नाम। इसके बाद हम लोगों ने रेस्टोरेशन डाला। रेस्टोरेशन, जैसा कि वकील के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, रेस्टोरेशन भी हमारा खारिज हो गया। फिर मैंने अपील की डीजे के यहाँ पे। डीजे के यहाँ जो अपील हुई वो हमारी अपील स्वीकार कर ली गई है और ये चीज सिविल जज के यहाँ ये केस हमारा ऑलरेडी चल रहा है। अच्छा, एक बात बताएं कि ये जैसे 2012 में आपने बताया कि उनका नाम खतौनी में आया जी, तो इसमें आज जब इतना मामला ये गर्म हो गया है जी, तो आज आप सामने आए हो, इससे पहले आपने क्या? नहीं मैं आज नहीं सामने आया। मेरी पिताजी का देहांत हुआ था 2013 में। 2013 से लेके आज तक मैं इसमें बराबर फॉलो अप कर रहा हूँ, बराबर तारीख देख रहा हूँ, बराबर वकील कर रहा हूँ। मैं अनीस जो खतौनी में जिसका आज नाम है मुतवल्ली के रूप में, अनीस का जो इन लोगों का कहना है कि 300 साल का हमारा उसका मकबरे का इतिहास है, तो क्या अनीस किसी मुतवल्ली या कि पीछे का कोई अनीस का रिकॉर्ड है या अनीस यहाँ प्रकट हुए हैं? जी, अनीस एक तरीके से, जैसा कि मुझे मालूम है, अनीस यहाँ प्रकट हुए हैं। इसके पहले मकबरे की मुतवल्ली का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, ये जांच का विषय है। नहीं, लेकिन अनीस जैसे कोई भी कागज होता है, आप अपने पिताजी से आ जाए जी, तो कोई चेन है अनीस के पास? मेरे हिसाब से कोई चेन नहीं, मेरे हिसाब से कोई चेन नहीं है। बाकी अदालत में हमारा केस चल रहा है जिसकी तारीख है 30/8। उस जमीन पर कितनी बार गए हो आप मौके में? उस जमीन में एक्चुअली ऐसा हुआ था कि 83 में लमसम मैं बाहर रहने लगा था, क्योंकि मुझको जाने नहीं दिया जाता था। वहाँ सांप वगैरह बहुत थे। मैं घर का सबसे छोटा एकमात्र पुत्र था। पुत्रों की अहमियत उस वक्त बहुत होती थी, तो हमें जाने नहीं दिया जाता था। अगर कोई मैं जाता भी था या लेके भी गए हैं तो कोई बुजुर्ग या पिताजी या माताजी हमारी गई है साथ में, अकेले कभी नहीं जाने दिया गया। की जो बात आ रही, जैसे आज वहाँ कह रहे हैं लोग बहुत सारे कि वहाँ बहुत कई मज़ारें बन गई हैं। जी, ये मज़ारें पुरानी नहीं है, नई है, तो क्या वो मज़ारें आपके जानकारी में पुरानी है, नई है? देखिए साहब, मैं कम से कम नहीं हो सका है तो मैं 20 या 25 साल से उसके ऊपर चढ़ के नहीं गया। आप जमीन के लिए लड़ रहे हो? ये मैं अपनी जमीन
इस जमीन में अनीस और इन लोगों का जो अपना दावा है जी कि ये राष्ट्रीय संपत्ति है, जी और एक जानकारी ये आई है कि जो शकुंतला मानसिंह है जी। जिनसे बैनामा आपने करवाया है, आपके पिताजी ने करवाया है, जी उन्हीं के परिवार से कोई एक बैनामा उन लोगों के भी नाम है। जी, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। मुझे अब जानकारी हुई है कि ये जमीन ईश्वर चंद्र सहाय, जो कि शकुंतला मानसिंह के फादर इन लॉ थे, जी उन्होंने पैतृक रूप से इनको दी थी। इनके शकुंतला मानसिंह का हस्बैंड का नाम था नरेश्वर मानसिंह। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहे, तो ये शकुंतला मानसिंह के नाम जमीन है। मतलब जो भी बैनामे हुए वो वहीं से हुए, जो भी और जितने लोग आए वो वहीं से आए, सब देखिए मतलब मानसिंह फैमिली का ही है। तो क्या मानते हैं कि ये जो कागज में लोगों का नाम आया, तो ये मतलब क्या किस तरह से आया इनका नाम? इनका, हाँ, ये जो मुस्लिम पक्ष हैं, ये मुस्लिम पक्ष है, इन्होंने 2007 में केस दायर किया था। उसकी पैरवी पिताजी कर रहे थे। वो आते थे लेकिन वो कुछ बीमार थे, उन्होंने हर तरीके से पैरवी की। अब ये कैसे आ गया, ये इसके बारे में मुझको जानकारी नहीं है। वो पैरवी में बहुत एक्सपर्ट थे। अब ये कैसे आ गया, ईश्वर जाने। अभी मुकदमा किस कोर्ट में चल रहा है? अभी मेरा सिविल जज गया। स्थिति क्या है उस मुकदमे की? अभी इसकी तारीख है 30/8। अच्छा, तो आप अपील पर गए हैं? जी नहीं, अपील हमारे फेवर पे हो गई है अपील हो गई है कि इस मुकदमे की सुनवाई फिर से किया जाए। तारीख कौन सी लगी है? 30/8/2025। तो आगे मतलब पूरी तरह से जांच का मामला है कि क्या है? आगे तक पूरी तरीके से जांच का मामला। आपकी गाटा कौन सी है? हमारी है 753। तो ऐसा संभव है कि वो उसमें नहीं भी निकल सकता? ऐसा संभव है, लेकिन कंफर्म नहीं हो, ये तो सुनने में बातें आ रही कोई एक किला भी हुआ करता था वहीं? जी हाँ, वहाँ पे एक किला हुआ करता था कि जैसे ही आप चलिए, वो किला नेस्तो नाबूद हो चुका है, वहाँ पे कोई उसका अवशेष नहीं है। ये कब नेस्तो नाबूद किया गया, कुछ ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन वहाँ पे था। तो क्या मतलब इसको क्या माना जाए कि भूमाफियाओं का जो स्कैंडल है उसका कुछ? इस बारे में मैं क्या कहूँ, ये तो आप खुद ही समझदार हैं कि ये सब चीजें कैसे होती है, क्या होती है, किस तरह होती है, कौन लोग करते हैं, इसके बारे में तो आज जैसे जमीन की लड़ाई लड़ रहे हो जी, मान लीजिए जमीन का ऑर्डर आपके पक्ष में हो जाता है जी, तो वो जो मंदिर है जैसे लोगों की आस्था है जी, वो आप अपने लिए ले रहे हो कि वो मंदिर के लिए है? जी नहीं, देखिए मंदिर कहीं पर भी हो, मंदिर तो सार्वजनिक होता है, किसी का इंडिविजुअल नहीं होता। कोई इंडिविजुअल भी अगर वो कोई मंदिर बनवाता है तो वो भी सार्वजनिक तौर के लिए बनवाता है, सब आदमी आते हैं उसको पूरा मतलब कि मंदिर अगर आप जमीन का जीतते भी हैं केस तो वो मंदिर सार्वजनिक है और वो लोगों के इस्तेमाल में ही रहने वाला है। जी। तो ये हमारे साथ जो बैनामा जिन्होंने लिया था शकुंतला मानसिंह से, सबसे पहले जो बैनामा हुआ था एक तरह से मान सकते हैं आज़ादी के बाद, तो राम नरेश जी के नाम हुआ था ये बैनामा उनके परिवार से, और ये उनके सुपुत्र थे विजय सिंह, जिन्होंने बताया कि मालिकाना हक जो आज़ादी के बाद से चला वो किस तरह से इनके लोगों के नाम आया। और आज जो वर्तमान स्थिति है वो ये है कि 2012 में इसका कोई एक आदेश जो वहाँ पर अनीस मुतवली हैं उनके नाम होता है, और उनका अभी फिलहाल उन लोगों का दावा है कि ये मकबरा है, और जबकि हिंदू पक्ष का जो लगातार दावा है कि वहाँ प्राचीन मंदिर है, वहाँ मौके पर घंटा है, वहाँ इसके पहले भी और दावे आए हैं। वहाँ की जो महिला सभासद हैं विद्या यादव, उन्होंने भी एक दावा किया कि वहाँ घंटा था और हम मौके में बचपन में जाते थे। कई सारे ऐसे दावे हैं, लेकिन ये सब तो जांच का विषय है कि आखिर जांच निकल कर क्या आती है, और उसकी एक 75 पन्नों की रिपोर्ट डीएम और जो अधिकारी उच्च अधिकारी हैं उनके द्वारा बताते हैं कि शासन को एक रिपोर्ट भेजी भी गई है और लगातार उसका मामला चल भी रहा है। कोर्ट में भी जैसे कि जाना आपने कि कोर्ट में भी तारीख 30 लगी है, अब उसमें आगे क्या फैसला आता है ये तो समय की गर्त में है, लेकिन कुल मिलाकर आज भी यह मामला कुछ ज्ञान बापी की तरह ही फंसा हुआ है, और क्या इसका अंतिम हल आता है ये तो समय के गर्त में है।